नहीं, सुबह से मेनू ही फाइनल कर रहे हैं। गुरुजी पता है क्या, आजकल डोसा भी आ रहा है फलहारी, हम के ले आ ढोस दे। 21 दिन तो मिला है भगवान को याद करने का, उस दिन भी बना रहे हो कि कहां से तिकड़म लगा रहे हो कि डोसा बनाए। एक दिन जीभ को नहीं लगाया ठाकुर जी की तरफ, एक दिन घ्राणेंद्रियों को नहीं लगाया, एक दिन अपने कर्णेंद्रियों को नहीं लगाया, एक दिन अपनी रचना को नहीं लगाया, एक दिन अपने इस भीतर में क्या अखरोट जो दिमाग है उसको नहीं लगाया, मन को नहीं लगाया। 10 इंद्रियां और एक मन ठाकुर के शरण में चली जाएं, वही सफल एकादशी है। इस एकादशी व्रत का प्रतिपादन किया भगवान कौन, हमारे महाराज अम्बरीश जी ने। इक्ष्वाकु वंश हो गई। अब सौभरी जी की कथा, हमारा टाइम खत्म हो गया। अब बताओ, नहीं अब बताओ, नहीं अब करें, टाइम बहुत है, देख रहे हो। हम भी ऐसा चीज बचा के रखें कि खुद ही कहवाओगे। खैर अभी हमारे पास 3 दिन हैं, हम करेंगे और तीनों दिन लगातार करेंगे। सौभरी ऋषि आदि ऋषि है, ब्रज के सबसे आदि ऋषि। इस बात का प्रमाण और प्रतिपादन लगातार 3 दिन तक चलेगा। सौभरी ऋषि भगवान दाऊ दयाल का यहाँ पर उपस्थित होना, प्राकट्य होना, कल्याण देवाचार्य महाराज जी का उनका मिलन, उनकी सेवा, उनके वंशजों का पूरा भार और पूरा का पूरा पालन पोषण अपने ऊपर दाऊ दयाल जी ने हाथ में ले रखा है कि कल्याण देवाचार्य के सारे वंशज मेरे हैं, मैं उनका भार लेता हूं, रक्षा का भार। इन सब विषयों पर कथा चलेगी। दधीची भी आएंगे, दधीची का पूरा परिवार आएगा, कण्व आएंगे, वो कण्व नहीं ये कण्व, जय हो। तो वो कण्व नहीं ये कण्व आएंगे। उसके बाद दधीची के तेज से उत्पन्न हुए भगवान सौभरी ऋषि महाराज, जो बाहर के संसार से कभी कभी इतना उब जाते, अरे यहाँ कैसे भजन होगा, तो यमुना जी के भीतर जल में जाकर के भजन करते थे आदि ऋषि सौभरी जी। और मुझे गौरव है, गर्व है मुझे कि मैं उसी सौभरी ऋषि के क्षेत्र और उसी पीठ से आने वाला और आकर के बैठ करके अपने लोगों के बीच में भगवान की दिव्य कथा यहाँ पर कर रहा हूँ। महाराज सौभरी जी ने अपनी गोद में जगह दिया है मुझे, तो हमारी आपकी जोड़ी तो जमी हुई है। कौन तोड़ेगा बताओ? कोई तोड़ेगा मैया? बताओ, कोई हाथ उठा के बताओ, हाथ उठाइए। हाँ देखो कितनी माई हमारे साथ है, कह रहे कभी नहीं टूट सकता। हमारा आपका रिश्ता चलता रहा। पांडे जी तोड़ भी देंगे तो हम लोग जुड़े रहेंगे। खैर पांडे जी बेचारे ऐसा क्यों करेंगे, वही तो जोड़े हैं, वो क्यों तोड़ेंगे। इसके बाद भगवान अब जल्दी से आ जाते हैं सूर्य वंश और चंद्र वंश। अब भागना है, 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। महाराज सूर्य वंश में कौन आया, सौभरी ऋषि के बारे में हम बताएंगे तो इत्मीनान से बताएंगे। आज सिर्फ नाम ले लिया हम बहुत अच्छे से आनंद के साथ। 1 घंटा जब तक न मिले सौभरी ऋषि के वर्णन में, तब तक आनंद कैसे आएगा। कल्याण देवाचार्य जी के लिए आधे घंटे 1 घंटे न मिले तो आनंद कैसे आएगा। श्री राम भगवान का प्राकट्य पृथ्वी पर हो रहा है। देखो राम के विषय में, भगवान राम की कथा तो आप जानते ही हैं। वो श्लोक आप लिख के नहीं लाए, बड़ा गड़बड़ किए। भागवत जी में 1 ही श्लोक में पूरा हो जाता था, आपने लिखा ही नहीं। पर ये तो ब्रज है, ब्रज में तो ऐसे ही कहते हैं, एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा को लंक जराई, बस इतनी सी बातन्ना। और तुलसी ने लिख दियो पोथन्ना। महाराज बोला इतनी सी बात है, पोथन्ना लिख दिया तुलसीदास ने। इतनी छोटी सी रामायण है महाराज ब्रजवासियों के लिए, छोटी सी रामायण है। राम जी का आगमन हुआ है, भय प्रकट कृपाला भी हो जाएगा, चिंता मत करो, आनंद से मनी मन गा लो। अरे भगवान राम को तुम्हारे हृदय में आना है। पांडाल में हमेशा आते रहते हैं, हर जगह आते रहते हैं। आज तो धीरे से कोई जान न पाए, धीरे से अपने अपने हृदय में ले लो। और इसे लेकर के भय प्रकट कृपाला मेरे लाला आ गए, आ गए, ऐसे करके अपने हृदय में रख लीजिए, धीरे धीरे अपने हृदय में छिपा लीजिए। महाराज भगवान राम के जीवन से, भगवान राम से क्या सीखना है। भगवान राम प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, कली युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले हैं, और अचानक उनका गांव से निकाला हो जाता है, राष्ट्र से निकाल दिए जाते हैं वो राम। और लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ा भी तकलीफ नहीं, बल्कि अपनी मां को यह कहते हैं, मां पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे अयोध्या के छोटे राज्य को देना उचित नहीं समझा, इसलिए मुझे विराट वन का राजा बना दिया। राम वन गए,
तो राम बन गए। ये सदा से चलता आया है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रसौ वैशः। और ब्रज की बात करूं तो रस लंपटा। अब भागवत में है, बोलना पड़ेगा। हम शंका तो व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक से अगर इतिहास पढ़ा जाए तो सचमुच विलियम्स इत्यादि ने जो कुछ किया है तो कभी कभी शंका हो जाता है कि वास्तव में कई शास्त्रों में, खैर भागवत तो विद्वान लोग पढ़ रहे हैं, अगर कुछ होता तो समझ जाते, लेकिन भारत के कई शास्त्रों में मिलावट है, जिसका जवाब देना आने वाले समय में आपको मुश्किल हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी संख्या इतनी है, 8 अरब में हमारी संख्या कितनी है, इतनी सी। वो भले ही हम यहां बैठ करके दहाड़ते रहे, पर पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब, उसमें 100 करोड़ तुम यहां पे ये जो मानते हो भागवत महाभारत, 100 करोड़ मानते कहां है? उस दिन मैंने बता दिया 100 करोड़ कहां है। 30 करोड़ से ज्यादा नास्तिक लोग हैं, उनको मतलब ही नहीं है। 5-10 करोड़ कम्युनिस्ट लोग भी हैं, वो मानते ही नहीं भगवान, धर्म को अफीम मानते हैं। और बाकी फिर हम लोग जो हैं, हम लोगों में इतना सेक्स, इतना बंटवारा, इतना विभेद, इतना अलगाव, तो मुट्ठी भर कहीं कहीं हैं ऐसे ऐसे, पर उसी में श्रेष्ठता साबित करने की होड़ लगी हुई है। हम श्रेष्ठ कि तुम श्रेष्ठ। ये टाइम हो रहा है वेस्ट। कोई नहीं है श्रेष्ठ। ऐसे ही बैठे बैठे श्रेष्ठता में रोज एक बार याद दिला देता हूं, कांधार में भी श्रेष्ठ थे तुम्हारी तरह बैठे हुए लोग, काबुल में हवाई जहाज के चक्के पकड़ के भाग रहे हैं। बताओ, अपने ही देश में दुनिया के साधारण व्यक्ति को भी पता है कि हवाई जहाज के भीतर बैठोगे तो बचोगे, वो भी संभावना कितना है वो तो हवा में जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कोई उड़ने वाले हवाई जहाज के पहिए को पकड़ ले प्राण बचाने के लिए, तो प्राणों का क्या संकट होगा, जरा विचार करो। किस हद तक प्राणों के संकट होंगे कि हवाई जहाज के डैनों पर और हवाई जहाज के चक्कों को पकड़ के लोग भागना चाह रहे थे। वो कांधार जिस देश से आई थी, जिस स्थान से आई थी, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, धृतराष्ट्र तो अंधा था, पर धर्म के अभाव में, ऐसा नहीं कि अधार्मिक लोग अभी ही रहते हैं, अब मूर्ख अभी ही रहते हैं, तब भी थे। पतिव्रता के नाम पर अपने बच्चों का ठीक ढंग से लालन पालन करने की बजाय पतिव्रता के नाम पर अंधे पति की पत्नी ने अपने आंखों पर भी पट्टी बांध लिया। ये पतिव्रता है? ये सेंस के लायक काम है? चलो, पति अंधे हैं, पत्नी की आंखें हैं, तो पति और पत्नी, माता और पिता दोनों का काम आंखों से करेगी मां। पति के विचारों को इन आंखों से देखते हुए अपने बच्चों के ऊपर लागू कराएगी। पति जो कहेंगे भी कि इसको ऐसे बनाना है, मैं तो देख नहीं पाता, दिन भर क्या करता, तुम देखना, तो वो बोले नहीं, मैं तो पतिव्रता हूं, मैं तो बांधूंगी, पट्टी बांधूंगी। अब इसको मूढ़ता कहते हैं, इसको धर्म नहीं कहते। और ऐसे धार्मिक लोगों की संख्या आज भी कम नहीं है। तो इतनी मुट्ठी भर जो संख्या बची, उसमें भी हम धर्म के नाम पर जो अज्ञानता और मूढ़ सूचक कर्म कर रहे हैं, अगर 30% लोग बचे, 30 करोड़ लोग बचे, तो अब 30 करोड़ का अन्वेषण करो कि उन 30 करोड़ में कैसे कैसे धार्मिक लोग हैं।
झारखंड की राजधानी रांची हम गए थे, एक पॉश कॉलोनी थी, वहां एक रात्रि रुकने का मौका मिला। बड़े बड़े अरबपति लोग रहते। तो रात्रि में भजन चल रहा था माताओं का। संध्या को ढोल ला के पीट रही थी, मां मुरारे पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी। हमने भी माता जी को कहा जल्दी कर दो, नहीं तो सूजी भी नहीं देगी। हलवा तो छोड़ दो, अगर इसकी मुराद पूरी ना हुई तो ये सूजी ना बांटेगी तुम्हें। मां मुरादे पूरी कर दो तब हलवा बांटूंगी। इस दुनिया में एक साधारण क्लर्क को भी पहले घूस दे आओ, फिर अपने जूते तोड़ते रहो ऑफिस में जा जाके, तब भी काम हो जाए तो बड़ी बात है। और देवी और हनुमान जी को, जिनको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं, उनको कहते हैं 5 करोड़ की लॉटरी लगा दो तो सवा मनी चढ़ा देंगे। हनुमान जी का कैलकुलेटर इतना कमजोर है कि तू सवा मनी बाद में देगा, लड्डू और 5 करोड़ पहले निकलवा दे। कितना परसेंट हुआ भाई? और आजकल क्या चल रहा है? ज्यादा जानकारी होगा आप लोगों को, ठेकेदार लोगों को तो ज्यादा जानकारी होगी।